अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C। ठीक है, तो एक फैक्ट्री जो है वो 3 प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। ठीक है, A, B एंड C, ये इन प्रोडक्ट्स के नाम बता दिए इन द रेशो ऑफ 1:x:5। ठीक है, और इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स A, B, C की जो रेशो है वो है 1:x:5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। When this information is illustrated on a pie chart, the angle of the sector that represents the quantity of C produced is 120 डिग्री। तो इसी इंफॉर्मेशन को जब पाई चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो उस पाई चार्ट के ऊपर जो एंगल ऑफ सेक्टर बनेगा प्रोडक्ट सी के लिए वो बनेगा हमारे पास 120 डिग्री। पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। उसमें जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा प्रोडक्ट सी के लिए वो होगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेशोस लिख लेता हूँ इन तीनों प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो आ जाएगी हमारे पास रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की रेशो क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास A, B एंड C, और इनकी रेशो जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 1:x:5। ये हमें रेशो गिवन है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्री के अंदर बनाई जा रही हैं। ठीक है, A, B एंड C, और उनकी जो तादाद की रेशो है वो है 1:x:5। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सम ऑफ रेशो भी फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रेशोज वो आ जाएगा, इन तीनों को हम ऐड कर लें। ठीक है, 1 + x + 5। ठीक है, इन तीनों रेशोज को मैंने ऐड कर लिए तो आ गया सम ऑफ रेशोज। तो तीनों रेशोज को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा, देखें 5 इस 1 में ऐड हो सकता है। ठीक है, तो 5 + 1 आ जाएगा 6, और साथ में आ जाएगा +x। तो 6 + x आ जाएंगे हमारे पास इन रेशोज की सम। तो इसके बाद इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि एक पाई चार्ट जो है वो बनाया गया। ठीक है, जिसमें जो प्रोडक्ट सी है उसका एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी सी। ठीक है, जो प्रोडक्ट सी है उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंगल ऑफ सेक्टर बनेगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। हमें तीनों की रेशियोज गिवन है। इसके बाद सी प्रोडक्ट जो है उसका बनने वाला एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो हमें गिवन है 120 डिग्री। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ओके, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमें गिवन है क्वांटिटी c, इसकी रेशो हमें गिवन है 5, और इसको मैं डिवाइड कर लूँगा इसकी सम ऑफ रेशो से, क्या है 6 + x, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 डिग्री से। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखें, हमें एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है c का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 रेशो थी जो प्रोडक्ट सी है, इसको डिवाइड करूंगा सम ऑफ रेशो से, मल्टीप्लाई करूंगा 360 डिग्री से। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट सी है इसका जो एंगल ऑफ सेक्टर पाई चार्ट पे बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा। और मज़े की बात कि वो जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो भी हमें गिवन है, वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है इससे जो प्रोडक्ट सी है इसका एंगल ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या फार्मूला होगा? 5 जो इसकी रेशो है, ठीक है, प्रोडक्ट सी की, उसको डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशो, इन तीनों रेशोज का सम जो कि आया था 6 + x, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि पाई चार्ट के ऊपर जो टोटल जो एंगल होता है सर्कल के अंदर वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जो एंगल ऑफ सेक्टर सी के लिए बनेगा वो बनेगा 120। ये भी हमें कैलकुलेटेड गिवन है, तो इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा 120 डिग्री की। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सी की रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 120। इस इक्वेशन से अब हम x की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपने बनानी है, इसके बाद इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये 360 डिग्री यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके 120 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/6 + x इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे 0 0 से कट जाएगा, 12 1s एंड 12 3s 36। ठीक हो गया, यहाँ पे इसकी मैंने 12 से कटिंग कर लिया, आ जाएगा हमारे पास 5/6 + x इक्वल्स टू 1/3। ठीक हो गया, यहाँ पे 1 रह गया था, यहाँ पे 3।
अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 प्लस एक्स, और 5 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू 15 माइनस 6, ठीक हो गया। अब 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 9, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने रेशियोज लिखनी है, इनका सम करना है, फिर जो प्रोडक्ट सी है उसकी रेशियो को डिवाइड करेंगे, सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई 360 डिग्री से करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी हमें गिवन है, वो क्या आएगा 120 डिग्री। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 प्लस एक्स इक्वल टू 15। x जो है यहाँ पे फाइंड करना है, 6 जो है ये प्लस हो रहा था तो उसी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस करके x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड कर लेता हूँ। द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन इन ईच ईयर फ्रॉम 2002 टू 2012, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन ग्राफ है, ठीक है, जिसमें एक टाउन के अंदर जो लोगों की तादाद है हर साल वो हमें गिवन है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे देखें, ये तादाद है लोगों की, ठीक है, 0 5 10 15 20 25, और ये जो नंबर ऑफ पीपल है ये थाउजेंड्स के अंदर, यानी कि ये 5000 10,000 15,000 20 25,000, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ईयर्स गिवन है। ईयर कौन से हमारे पास 2002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो 2002 से 2012 तक, ठीक है, ये सारे ईयर्स हमें गिवन है। इन ईयर्स के अंदर इस टाउन के अंदर हमारे पास कितनी तादाद थी लोगों की, वो हमें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर गिवन है, ठीक है। जैसे 2008 में जो है ये तादाद थी 15,000, ठीक है, ये 2008 में तादाद थी, और इसी तरह 2002 में थी हमारे पास 5 6 7 8,000 थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये हमें सारा डाटा गिवन है, ठीक हो गया। अब देखें इसके अलावा इसके क्वेश्चंस कुछ गिवन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है कि बिटवीन विच 2 ईयर्स डिड द टाउन हैव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो हमने बताना है कि कौन से सालों के दौरान, ठीक है, कौन से सालों के दौरान सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो टाउन की बढ़ी है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से सालों में है। तो देखें, द टाउन हैड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 2011 टू 2012, ठीक है। ये जो अरसा था 2011 से 2012 का, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ी है इस टाउन के अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि ये पोर्शन जो है ना, अगर आप देखें तो ये पीक पे जा रहा है, ठीक है, ये सबसे कम था और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर बता रहा है, ठीक है, 25,000, एंड ये हमारे पास 19,000। और देखें 19,000 से बढ़ते बढ़ते ये 25,000 तक इंक्रीज कर गया। इतनी तादाद में पिछले किसी साल के अंदर ये तादाद इतनी नहीं बढ़ी। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि इस टाउन के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद बढ़ी है वो इन 2 सालों के दरमियान बढ़ी, 2011 और 2012 के दौरान, ठीक है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यूजिंग डाटा फ्रॉम लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन ओवर 11 ईयर्स। तो अब आपने इसी चार्ट के अंदर से एक टेबल बनाना है, ठीक है। यही सारा डाटा आपने टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि इन 11 सालों में हर साल के अंदर लोगों की तादाद कितनी थी, ठीक है। ये लाइन ग्राफ है, ये हमने टेबल इसका बना लिया, ठीक है। एक तरफ हमने लिखे ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पीपल इन 1000। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है, नंबर ऑफ पीपल इन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर्स थे 2002 से 2012 तक, वो मैंने यहाँ पे टेबल में लिख लिए। हर ईयर के अंदर तादाद कितनी थी थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है, वो भी मैंने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी लिख ली, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो 2002 था, इसमें हमारे पास तादाद 5 6 7 8,000 थी, जो कि आ गई 8, ठीक है। इसी तरह 2003 में ये हमारे पास 5 एंड 6, ये 6,000 आ जाएगी। इसी तरह से 2004 में 9, 2005 में 9 और 10 के मिड में है तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर 2007 में 12 एंड फिर आगे 2008 में 15 16 18 19 एंड फिर 2012 में 25। देखें ये 2012 में हाईएस्ट पीक है 25, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने इसी लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका चार्ट भी बना लिया, ठीक है। ओके, अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम
2009 टू 2012, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि 2009 से लेके 2012 तक जितनी तादाद बड़ी है उस तादाद की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि 2009 के बाद कितने परसेंट तादाद जो है वो लोगों की बढ़ी है, ठीक है। यानी वो जो भी तादाद होगी उसकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इनकी तादाद फाइंड कर लेता हूँ कि भाई 2009 से 2012 तक कितनी तादाद में इजाफा हुआ। तो ये मैं लिख लूँगा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012, ठीक है। तो 2009 से 2012 तक कितनी तादाद बढ़ी, देखें 2009 में थी 16,000 और 2012 में हमारे पास होगी 25,000। अब 25 में से 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। 25 माइनस 16, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 9,000। तो 9,000 जो है तादाद इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 9,000 पीपल की तादाद इंक्रीज हुई है 2009 से 2012 तक, ठीक है। ये वो तादाद थी जो इंक्रीज हुई है। पहले 2009 में 16,000 थी और फिर 2009 से 2012 तक ये जो तादाद बढ़ी है वो 9,000 पीपल इंक्रीज कर गए, ठीक है। यानी 9,000 लोग मजीद आ गए। इसी की अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 2009 टू 2012। आप यही स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, साथ में आप परसेंटेज लिख लें, ठीक है। तो इसमें अब परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। देखिए कितने लोगों की तादाद बढ़ी, 9,000, ठीक है। 16,000 से 25,000 हो गए, कितने थाउजेंड पीपल्स बढ़ गए, 9,000। तो 9,000 को डिवाइड करेंगे हम, जो 2009 में तादाद थी कितनी थी, 16,000। तो 16,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से, ठीक हो गया। तो 100% से अब हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कट देंगे, ये 100 के 2 ज़ीरो यहाँ पे कट देंगे, ठीक है। फिर 1 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इन दोनों की देखें मज़ीद कटिंग कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 16 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 2 5 10 एंड 0, ठीक हो गया। फिर 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 5 10, ये आ जाएगा हमारे पास 225/4, 225/4। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास कुछ आंसर यूँ आ जाएगा। देखें अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 20 और रिमाइंडर आ जाएगा 2 और 5 भी हम नीचे लिख लेंगे। फिर 4 6 24, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो 56 1 को ऊपर लिख लेंगे, 4 को नीचे लिख लेंगे, तो आ जाएगा 56 1/4%, ठीक है। तो कितने परसेंट लोगों की तादाद मजीद बढ़ गई, यानी 56 1/4% लोगों की तादाद जो है ये बढ़ गई है। कब से कब तक, 2009 से 2012 तक, ठीक है। ओके, तो इतने परसेंट इजाफा हुआ है तादाद के अंदर। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। सजेस्ट द रीज़न फॉर द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन 2012। देखिए अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल एकदम से इंक्रीज कर गए 2012 के अंदर, तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। अभी क्या वजह हो सकती है कि यकदम से तादाद जो है ये लोगों की बढ़ गई है। 2012 में यकदम लोगों की तादाद जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो इसकी रीज़न भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसकी रीज़न ये है कि भाई आपके टाउन के अंदर जो मज़ीद जो है वो लोग हिजरत करके आए, यानी टाउन में नए लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये हो सकती है। एकदम से आबादी की बढ़ने की वजह क्या थी कि नए लोग जो हैं वो टाउन के अंदर आए हैं 2012 के अंदर, जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो अचानक से 2012 में बढ़ गई है, ठीक है। तो ये वजह हो सकती है कि नए लोग जो है वो हिजरत करके आए हैं इस टाउन के अंदर, जिसकी वजह से जो है इस टाउन की तादाद 2012 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ओके, तो क्या स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा
तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।